आज हम सीखेंगे कि सर्वांग समता क्या होता है। अंग्रेजी में इसे हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सर्वांग समता कुछ शब्दों से मिलकर बना है। सर्व, अंग और समता। सर्व का मतलब हुआ सभी, अंग का मतलब हो गया भाग और समता यानी समान। सभी अंग समान, सभी भाग समान, यानी कि सर्वांग समता का अगर हम शाब्दिक अर्थ जाने तो मिलता है सभी अंग समान। तो यदि दो आकृतियां कुछ इस तरह से हैं, उनके सभी अंग समान हों, वो एक जैसी हों, तो उन्हें हम कहेंगे वे सर्वांग सम है। जैसे हमारे हाथों की हथेलियां अगर हम देखें, एक दूसरे के ऊपर रखें तो एक दूसरे को ठीक ठीक ढक लेती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है कि किसी का एक हाथ थोड़ा सा मोटा हो, वरना उन्हें हम लगभग सर्वांग सम ही कहेंगे। तो आज हम इसी के विषय में आज जानेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता को और अच्छी तरह से समझने के लिए देखिए, कुछ उदाहरणों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रेखाखंड है AB, जिसकी लंबाई है L1। एक दूसरा रेखाखंड हमारे पास है PQ, इसकी लंबाई है L2। एक तीसरा रेखाखंड हमारे पास है XY, इसकी लंबाई है L3। देखिए, अगर हम इस तरह से देखें कि क्या L1 लंबाई और L2 लंबाइयां बराबर हैं, तो अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हम इसको स्केल से माप लें तो पता चल जाएगा। वरना देखें, हम इन्हें सीधे सीधे नाप कर देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख कर देख लेते हैं। तो देखिए, आपने क्या देखा कि L1 जो रेखाखंड हमारे पास था वो, और L2 जो इसके ऊपर रखा गया, वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक पा रहे हैं। या यूं कहें कि L1 को L2 पूरा ढक सकता है, या L2 को L1 भी पूरा पूरा ढक सकता है। इसीलिए इसलिए ये दोनों रेखाखंड बराबर हैं और इसी को हम सर्वांग सम कह रहे हैं। ये दोनों ही रेखाखंड सर्वांग सम हैं क्योंकि इन दोनों की लंबाइयां बराबर हैं। क्योंकि हमने बात की है रेखाखंड की, रेखाखंड के पास लंबाई के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं है, यानी रेखाखंड के पास चौड़ाई नगण्य है, चौड़ाई नहीं गिनी जाती है रेखाखंड की। इसलिए हम कहेंगे रेखाखंड L1 और L2 एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। बिल्कुल सरल भाषा में कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इनकी लंबाइयां बराबर होंगी। यानी कि दो बराबर लंबाई वाली जो रेखाएं होंगी, या दो बराबर लंबाई के रेखाखंड आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। इसी तरह से हम XY यानी कि L3 रेखाखंड की बात करते हैं। क्या यह भी L1 के बराबर है? नहीं। आपने देखा L1 L3 से बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे कि L1 रेखाखंड और L3 रेखाखंड सर्वांग सम नहीं है। सरल भाषा में बोलते तो हम क्या कहते? हम कहते कि L1 और L3 बराबर नहीं है। बस इसी को हमने कहना है कि यह दोनों सर्वांग सम नहीं है। तो यहाँ लिखी हुई कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं, आप इसको देख लीजिए। रेखाएं L1 तथा L2 सर्वांग सम है नहीं है। आपने देखा था L1 और L2 एक दूसरे के पूरे पूरे बराबर थे, इसलिए ये सर्वांग सम है। दूसरी तरफ हमने देखा था L1 और L3, ये रहा L1 और L3, हमने माप कर देखा था कि ये दोनों बराबर नहीं थे, यानी ये सर्वांग सम नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह से L3 और L2, क्या ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा था L1 और L3 सर्वांग सम नहीं है। अब ये सर्वांग सम का सीधा मतलब बराबर से था। ये दोनों जब बराबर नहीं है तो L3 L1 के बराबर नहीं है, L3 L2 के भी बराबर कैसे हो सकता है? देखें, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम तीसरे वाले में कहेंगे
L3 L2 सर्वांग सम नहीं है। इसमें आप इस तरह से L3 और L2 सर्वांग सम नहीं है। और फिर कुछ और उदाहरणों पर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास हैं, एक है T1 और एक है T2। क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे? तो देखते हैं। आप एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखकर देख लीजिए, इनकी लंबाइयां, क्या पहला त्रिभुज दूसरे को पूरा पूरा ढक पा रहा है, और साथ ही क्या दूसरा त्रिभुज भी पहले वाले को पूरा पूरा ढक पा रहा है। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं T1 ने T2 को पूरा पूरा ढका हुआ है, और ठीक ऐसे ही T1 भी T2 को पूरा पूरा ढक सकता है। देखिए, न तो T1 T2 से बड़ा होना चाहिए, न ही T2 T1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को पूरा पूरा ढकना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये सर्वांग सम है। यानी कि इस स्थिति में T1 और T2 दोनों ही सर्वांग सम हैं। अगला एक उदाहरण हमारे पास है। हमारे पास यहाँ पर दो पंचभुज रखे हुए हैं, जिसको हमने नाम दिया है, एक है P1, दूसरा है P2। क्या P1 और P2 सर्वांग सम है? देखिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर P1 P2 को पूरी तरह से ढक सकता है, और P2 भी P1 को पूरी तरह से ढक सकता है। ये देखिए, इसलिए हम कहेंगे कि P1 और P2 ये दोनों ही पंचभुज सर्वांग सम हैं। इसको कर देते हैं सर्वांग सम। ठीक इसी तरह से हमारे पास दो आयत रखे हुए हैं, एक है R1, एक है R2। अब देखें, क्या R1 और R2 एक दूसरे के सर्वांग सम है? नहीं। देखिए, R2 आयत R1 से कुछ बड़ा है, सॉरी छोटा है। R1 बड़ा है, R2 थोड़ा छोटा है। यानी इस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि R1 और R2 एक दूसरे के सर्वांग सम है। इसीलिए हमें कहना पड़ेगा कि ये दोनों आयत सर्वांग सम नहीं है। तो आप ये समझ रहे होंगे सर्वांग सम का क्या अर्थ है, जो एक दूसरे को पूरे पूरे ढकें, यानी पहली आकृति दूसरे को पूरा पूरा ढकती हो और दूसरी भी पहले वाले को पूरा पूरा ढकती हो, तो उसे हम कहेंगे सर्वांग सम।